Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. You are watching and listening Exposing the Truth with अंजुम बुखारी. जी क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। गर्मी का महीने जो हैं वो मॉनसून में एंटर हो चुके हैं जनाब, और मॉनसून की भी एंड चल रही है। अगस्त के महीने में हम दाखिल हुआ चाहते हैं। अगस्त की आज पहली तारीख़ है और आज आपके साथ मैं मुखातिब हूँ फिर किसी ट्रुथ को एक्सपोज करने के लिए। तो जल्दी जल्दी चलेंगे, लेकिन पीछे का रेफरेंस ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँ जो हमेशा हर कोई यूट्यूबर कहता है, लेकिन आई एम नॉट द ऑर्डिनरी यूट्यूबर हु इज़ हेयर टू अर्न मनी। ठीक है ना। तो मैं जब आपको कहती हूँ कि सब्सक्राइब टू माय चैनल, तो इसका मतलब ये है कि सब्सक्राइब टू द एक्सपोजिंग ऑफ द ट्रुथ। ठीक है। जब मैं आपसे कहती हूँ कि लाइक माय वीडियो, इट्स इक्वल टू लाइक द ट्रुथ। एंड व्हेन आई आस्क यू टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड अदर पीपल, वर्कर्स etc, सो इसका मतलब यही होता है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। और हमारा ये फ़र्ज़ भी है कि हम ट्रुथ को एक दूसरे के साथ शेयर करें, जैसे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। दिस चैनल इंशाल्लाह विल नेवर बी मोनेटाइज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ओके। सो आप लोग अपने साथ अच्छा कीजिए, इस नेकी में अपना हिस्सा डालिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। पहले मैंने इससे बात की थी जनाब आप लोगों से कि डिजिटल जेल, ठीक है ना। और आपसे बात क्या की थी? आपसे बात की थी इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, इंटरनेट ऑफ बॉडीज़ और इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स। याद है ना आपको? पिछली वाली जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी डिजिटल जेल वाली, वो जाकर के पहले उस वीडियो पे क्लिक करे, उस वीडियो को देख ले, क्योंकि उसी से कनेक्टेड आज की वीडियो है। उसमें हमने बात की थी कि इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग के तमाम चीज़ों को इंटरनेट पे ऐड कर देना है। ये एजेंडा है, कोट इन कोट ये एजेंडा है। सो इस एजेंडे के तहत वो ये सब कुछ कर रहे हैं। और वो ये क्यों कर रहे हैं? बेसिक तो जाहिर है, वो बताते यही हैं कि सिक्योरिटी रीजंस हैं, माहौल के लिए कर रहे हैं, आपकी सेहत के लिए कर रहे हैं, आपको सस्ता आपके सामान ज़िंदगी जिसमें पेट्रोल है, पेट्रोल के बगैर की गाड़ियां हैं, जिसमें आपको जो है आसानी से ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मुहैया होने की बात की जाती है, घर बैठे आपको सेहत की सहूलतें मुयसर करने की बात की जाती है। यानी आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, कन्वीनियंस एंड ऑल दिस बुलशिट जो आपको बेचते रहते हैं, हमें बेचते रहते हैं ये लोग, उसके नाम पर कर रहे हैं। लेकिन एजेंडा क्या है? एजेंडा है कंट्रोल और सर्विलेंस का। ठीक है जी। इंसान के ये इंसान के कॉन्शियसनेस के ऊपर, इंसान की स्पिरिट, इंसान की सोल के ऊपर ये जंग जारी है। ठीक है। उसको कैप्चर करने की, राज से नहीं है। जो मेरी शुरू की आप जो है ब्लड लाइन की रिसर्चेस पढ़िए, ये हज़ारों साल से जारी है और अपनी फाइनल स्टेजेस में अभी दाखिल हो रही है। तो चलिए जी, इसमें हम अगर वहाँ पे भी जाहिर है हर ज़माने में ट्रुथ को एक्सपोज करने वाले लोग थे, तो आज हम भी उसी का हिस्सा बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब क्या हो रहा है। आपने डिजिटल जेल वाली मेरी वीडियो देखी थी, नहीं देखी थी वो देख लीजिए। तो इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग जब हम देखते हैं ना, तो जनाब एक मिनट, मैं आपके सामने कुछ यहाँ पे पिक्चर इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग की खोलना चाह रही हूँ। आई थिंक ये वाली है, हाँ जी। तो यहाँ आप देख लें, इस पिक्चर में आप मुलायजा कीजिए, क्या देख रहे हैं आप लोग जनाब? क्या नज़र आ रहा है आपको? IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स नज़र आ रही है। ठीक है ना। अगर आपको जूम करना है, अपने मोबाइल पे देख रहे हैं तो जूम कीजिए, कंप्यूटर पे भी बड़ा छोटा करके आप जो है अगर टच सिस्टम में है तो आप देख सकते हो। अच्छा जी, इंटरनेट ऑफ थिंग जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको सेंटर में, कि आपकी ज़िंदगी का तमाम दारो मदार कब होगा, किस चीज़ों पर होगा? इंटरनेट पे होगा। तमाम चीज़ों को वो कनेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए, हेल्थ जो मॉनिटर करने वाला सारा सिस्टम है वो IoT का हिस्सा है। आपकी जो सिटीज़ हैं, आजकल आपने स्मार्ट 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 हर चीज़, ये स्मार्ट का मतलब क्या है? तमाम चीज़ों को आप इंटरनेट से कनेक्ट कर दें, वो चीज़ स्मार्ट है। जिसमें इंटरनेट नहीं जनाब जी, वो स्मार्ट नहीं है। वाह जी। स्मार्ट सिटीज़
स्मार्ट सिटीज़ ऐसे सिटीज़ जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़, बैंक से लेकर आपके स्कूल से लेकर आपकी कार से लेकर आपके माइक्रोवेव, अवन, फ्रिज, एवरीथिंग उस सिटी में ये जो तमाम चीज़ें हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट हैं। और स्मार्ट सिटीज़ में सड़कें भी, रोड्स भी, और पुलिस का सारा निज़ाम, तिब का निज़ाम, ठीक है, ये तमाम जो है, और बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन वो सारी स्मार्ट होगी। दे विल बी कनेक्टेड टू इंटरनेट। ओके, ये है इंटरनेट ऑफ थिंग। अच्छा, फिर यहाँ देख लीजिए, स्मार्ट सिटी में ज़ाहिर है घर भी होते हैं, तो जो घर होंगे वो भी स्मार्ट होंगे। घरों की कंस्ट्रक्शन से लेकर उनकी सिक्योरिटी, उनके अंदर जो वाईफाइज हैं, वो सारे की सारा सिस्टम जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड। फिर आगे आ जाइए, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट होगी, जो इलेक्ट्रिक कार्स होंगी, बसेस होंगी, गाड़ियाँ होंगी, बाइक्स होंगे, ईटीसी, वो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होंगे, डिजिटलाइज होंगे, और वो स्मार्ट ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे। ठीक है ना, सेंट्रल सिटी के इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे, और फिर इंटरनेशनल, लोकल, और फिर नेशनल, और फिर इंटरनेशनल। ठीक है, तो डाटा सेंटर बीच में ही आते हैं जहाँ पे ये सारा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये सब तमाम एस्पेक्ट्स का लाइफ के। अच्छा जी, रिटेल जो है आईओटी, ठीक है ना, ये जो आपकी शॉपिंग है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है ना, ख़रीदारी है, वो सारा का सारा आपका सिस्टम भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। कार्ड के ज़रिए पे करना, और चिप के ज़रिए पे करना, या आपके जो आप करेंसी वो चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, सीबीडीसी वाले, तो उस सिलसिले में जो करेंसी होगी वो भी डिजिटलाइज होगी, वॉलेट फ्री होगी, तो उसमें भी तमाम चीज़ें इंटरनेट से कनेक्ट होंगी। आपने बस चीज़ सामने रखनी है और आपके पैसे पीछे से बैंक से कट जाएंगे। ओके, ये भी जो है सारा सिस्टम वो इसको आईओटी के अंडर ले रहे हैं। अच्छा जी, सो फार्मिंग है। अब आप देख रहे होगे कि पाकिस्तान, अब आपने सुनने में आ रहा होगा, ख़बरें तो सुनते होगे कि भाई गंदम पाकिस्तान की तबाहाली का शिकार है, गन्ना तबाहाली का शिकार है, चावल तबाहाली का शिकार है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे, मतलब इस लिहाज से कि वो ग्रो कर रहे थे, फिर मंडी में लाते थे, हुकूमत एक कीमत सेलेक्ट करती थी और चीज़ बिकती थी। स्मार्ट फार्मिंग में ये सहूलत मुयसर नहीं होगी। स्मार्ट फार्मिंग में इंडिपेंडेंट लैंड के ऊपर चीज़ें ग्रो नहीं होंगी, वो शेड के अंदर केमिकल के वाया चीज़ें ग्रो होंगी। जैसे कि अभी भी भेड़ बकरियों को फ्री रेंज में नहीं पाला जा रहा, उनको बड़े बड़े फार्म्स में शेड के नीचे बेचारों को रखा जाता है, उनको पता नहीं ना जाने क्या कुछ खिलाया जाता है, और फिर से वो बड़ी बड़ी सुपर मार्केट्स और दुकानों में उनका गोश्त पहुंच जाता है। तो ये जो स्मार्ट फार्मिंग्स हैं उसके अंदर सब कुछ ये है कि जानवरों को लगने वाले टीके, उनको लगने वाली अद्वियात सब स्मार्ट होंगी, इंटरनेट से कनेक्टेड होनी चाहिए। जानवर भी इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए कि उस पर टैगिंग की जाती है। अच्छा जी, फिर आ जाइए, इसमें वो कहता है कि स्मार्ट फैक्ट्रीज़ हैं, स्मार्ट फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है ना, तमाम आपकी सनतें जो हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट होंगी, यानी कि सनतों के तमाम डाटा, और कौन उनके कंज्यूमर्स हैं, कौन उनके बायर्स हैं, क्या उनकी मार्केट है, क्या उनके शेयर्स हैं, एंड एवरीथिंग। अच्छा जी, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखिए, स्मार्ट ग्रिड यानी कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो ये देना चाह रहे हैं कि एक आप ऐसे जाल में रहोगे जिसमें बड़ी सिक्योरिटी है। स्मार्ट ग्रिड में आप रहोगे जहाँ पे कौन सा बंदे को हार्ट अटैक आ रहा है, किसकी शुगर ऊपर नीचे है, कौन जो है किस टावर में रहता है, वो और वो जो टावर है वो क्या काम करता है, और वो रेवेन्यू उसके जनरेट हुए नहीं हैं। अच्छा, घर में क्या कुछ हो रहा है, बाथरूम में क्या हो रहा है, किचन में क्या हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे जी गाड़ियों के अंदर किस गाड़ी को रोकना है, और किस गाड़ी का टैक्स पे हुआ है नहीं हुआ है, कौन गवर्नमेंट से जिसकी ताल्लुकात बेहतर नहीं है उस गाड़ी को कहाँ से कहाँ रोकना है, किसको हैक करके जो है कत्ल कर देना है, किसका सामान लूटना है किस सड़क पर। जी, स्मार्ट व्हीकल्स जी ऑन द रोड। अच्छा जी, फिर यहाँ पर सारी आपकी ख़रीदारी हुकूमत चाहती है तो आप जाओगे और इंटरनेट से ख़रीदारी हो सकेगी। फार्मिंग ज़ाहिरी बात है, जो भी वैक्सीनेशन है, जो भी हार्मोन जो है वो ऊपर नीचे करके जो चीज़ें उगाई गई हैं वो उसका हिस्सा है। अच्छा जी, फिर जनाब फैक्ट्रीज़ हैं, जो कुछ बन रहा है और जो कुछ पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, वो सारा आईओटी का हिस्सा है। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग के अंदर ये तमाम जो है ये स्मार्ट सिस्टम वो चाहते हैं। ठीक है जी, ये तमाम सिस्टम क्या कहते हैं, आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी बेहतर शहर की प्लानिंग के लिए, आपकी खूबसूरत खूबसूरत घरों के लिए, और आपकी जो है ना सस्ती सस्ती जो है गाड़ियों के लिए जो पेट्रोल से ना चले, और आपके वॉलेट चोरी ना हो उसके लिए,
सारी कैश और डील और वो सारा डिपॉजिट, उस चक्रों से आप बचें। और ये आप जो है जी ज़मीन के अंदर केमिकल्स नहीं बिखरेंगे, आप फर्टिलाइज़र ज़मीन को नहीं दोगे, केमिकल वाली ज़मीनें ख़राब नहीं होंगी। अच्छा, और फिर सारी फार्मिंग जो है वो टावर्स के अंदर होगी। इसी तरह फैक्ट्रीज़ में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, स्टफ़ क्या होगा, दे विल डिसाइड। ओके, तो सारा एक स्मार्ट ग्रिड के अंदर वो लेना चाह रहे हैं। दिस इज़ नॉन एज क्या, कंट्रोल एंड सर्विलेंस। It is not for your it is not for your convenience, it is not for your ease in life, this is for control and surveillance। वो अपना कंट्रोल चाहते हैं हर आपके खाने पर, आपके पीने पर, आपकी सोच पर, आपके दिल पर, आपके दिमाग पर, आपके जिगर पर, आपके फेफड़ों पर। ये कहानियाँ नहीं है। मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपको हेल्थ केयर का सिस्टम पढ़ा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ पिछले वाले उसमें प्रोग्राम में। हेल्थ केयर 4.0 पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। चाहे वो इब्तदाई तौर पर है और उसमें डिवाइसेस हैं, लेकिन दे आर कलेक्टिंग डाटा, दे आर मेकिंग इट विजिबल इन फ्रंट ऑफ योर आइज। द ओनली थिंग इज़ कि आप लोग रेजिस्ट करें। आप लोगों ने सड़कों पे रेजिस्ट नहीं करना, आपने इन डिवाइसेस को नहीं इस्तेमाल करना जो ये हुकूमत दे रही है। बात ये है, यू हैव टू स्टार्व द सिस्टम, यू हैव टू स्टार्व द सिस्टम। आपने इस सिस्टम को भूखा मारना है। अगर आप उनकी स्मार्ट व्हीकल इस्तेमाल करेंगे, अगर आप उनकी स्मार्ट सिक्योरिटी वाले घरों में रहेंगे, अगर आप उनकी स्मार्ट मेडिकल डिवाइसेस यूज़ करेंगे, उनकी स्मार्ट फार्मिंग की चीज़ें लेंगे, स्मार्ट रिटेल होगा, तो ये सारा का सारा जब होगा, आप इस्तेमाल करोगे, तो फिर आप गवर्नमेंट से शिकायत मत करो कि मुझे ये बीमारी हो रही है, सडन डेथ क्यों हो गई जी, मेरे घर की प्राइवेसी बाहर लीक क्यों हो रही है जी, मैं जो हूँ जब गाड़ी में सफ़र करता हूँ तो मुझे वॉमिटिंग ज़्यादा क्यों हो रही है, हेडेक क्यों हो रहा है, कैंसर क्यों हो रहा है, फ़लान ढिमकान क्यों हो रहा है। ये मुझे हार्मोन वाली चीज़ें खिलाई जा रही हैं क्या नहीं खिलाई जा रही हैं। जब आप तमाम चीज़ें डिवाइसेस खुद ख़रीद रहे हो, ऐप्स ले रहे हो, इस पूरे सिस्टम का हिस्सा बने हुए हो, आप उसको इनकार नहीं कर रहे, आप उसको स्टार्व नहीं कर रहे, तो फिर मुसीबत आनी ही आनी है, ठीक है, जो आप देख रहे हैं कि आ रही है जी। तो जनाब, यहाँ पे मैं आपको कुछ एक जो है ऑथर हैं और ऑथर ना सिर्फ हैं बल्कि बड़े ज़बरदस्त किस्म के ऑथर हैं, रिसर्चर हैं, हिस्टोरियन हैं, डेविड आइक। मैं पहले आपका ये जिक्र करती रहती हूँ आपके सामने उनका। मैं उनकी एक ट्विटर एक्स पर उनकी ट्वीट थी, वो मैंने उनका एक स्क्रीनशॉट लिया था, मैं पढ़ती हूँ और आप लोग देखिए। डेविड आइक कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म ग्लोबल सोसाइटी इनटू अ सेंट्रलाइज्ड डिस्टोपिया with lockdown, bans on movement, landscape, destroying tech, and autonomous vehicles that dictate where you can and cannot go. You need a perceived global problem to which you can impose the global solution with solutions with billions who have bought your scam supporting their own enslavement. Take my freedom away, they cry. We must save the planet. ठीक है ना? अच्छा, the people who enslave us and those funded by those who enslave us have said so. This is why those behind the global warming hawks, with help from the technology like ionosphere heaters and jet stream, ठीक है, jet stream manipulation, are the same people behind the global explosion of massively heat generating data centers. They are laughing at you till their bellies hurt. ठीक है ना जी। वो ये कहते हैं कि हम ये वही लोग हैं, पहले ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, फिर उसके ऊपर उसका रिएक्शन के मुताबिक जो लोगों का रिएक्शन होता है, उन्होंने सोल्यूशन पहले से रखा होता है और हमें सोल्यूशन बेच देते हैं, ठीक है ना। यानी ग्लोबल वार्मिंग का उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। मैंने इस पर आपके साथ प्रोग्राम किया है वेदर इंजीनियरिंग के ऊपर। आप लोग जिसने नहीं देखा वो जा कर के देखे कि वेदर इंजीनियरिंग किस तरह से की जा रही है, ठीक है ना, और किस तरह से वो ये सारा काम आयोनोस्फीयर में कर रहे हैं। और आयोनोस्फीयर हीटर्स जो हैं
वो बना रहे हैं। वहाँ पे हीट को इस तरह से उसको 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 लेंस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिस इलाके में ज़्यादा हीट करना चाहते हैं वहाँ हीट कर देते हैं। तो यूरोप के ऊपर जो आजकल हो रहा है, तो वो ये कहते हैं, डेविड यही कहते हैं कि ये जो ग्लोबल सोसाइटी, अगर तुम लोग, ये दुनिया कहते हैं ना ग्लोबल विलेज बनाना है, ग्लोबल सोसाइटी बनाने, तो वो कहते हैं कि इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड जो है ना, वो लोग कोई ना कोई कार्रवाई शुरू करते हैं। चाहे वो सेंट्रलाइज्ड कार्रवाई किसी बड़ी जंग की सूरत में हो, चाहे वो किसी भूख अफलास की सूरत में हो, किसी जाली कोविड जैसे पेंडेमिक की सूरत में हो, तो फिर लोगों का रिएक्शन चेक करके उनको सोल्यूशन पहले से रखा होता है और वो दे देते हैं। असल में जो सोल्यूशन होता है वो उन्होंने लोगों तक पहुंचाना होता है, और वो सोल्यूशन नहीं होता। जैसे कि आपने देखा कि जाली पेंडेमिक का सोल्यूशन जो इन्होंने दिया वो सोल्यूशन नहीं था, वो तो और बीमारियों की जड़ था। तो ये सारा सिस्टम वो हमारे साथ करते हैं। हमारे वो कहते हैं कि हम खुद ऐसी खुदकार गाड़ियों में बैठना चाहते हैं, टेक्नोलॉजियाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, और फिर हम रोते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त डेविड का था, और वो कहते हैं कि ये ऐसे लोग जो हमारे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं, जब हम खुद उनकी धोखे में आते हैं तो दे आर लाफिंग एट यू टिल देयर बैलीज हर्ट, कि वो इतना हंसते हैं हम पर कि उनकी जब जो बैलीज है ना, वो हंस हंस के पेट में कहते हैं ना दर्द पड़ जाना, वो जो है ना उनके साथ होने लग जाता है, इतना वो हम पे हंस रहे होंगे। तो ये सिचुएशन है। तो आज जो था ना वो इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग के ज़ुमरे में, और ये जो ग्लोबल सर्वेलेंस और कंट्रोल की बात अब आप समझ गए होंगे, आज उससे एक रिलेटेड कनेक्टेड डिवाइस कह लो, आप कुछ भी कह लो, जो हमारे सामने हमारे गली मोहल्लों में बहुत घूमती घामती दिखाई दे रही है, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग का वो हिस्सा है। वो क्या है, अब आपके सामने नज़र भी आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उसमें आपकी कारें हैं, बसेस हैं, जी मोटर बाइक्स हैं जो बच्चों ने पकड़े हुए हैं, स्कूटियाँ छोटी छोटी, इसके अलावा जी 20-15 लाख की छोटी छोटी सी अजीब व गरीब शक्लों वाली जो हैं इलेक्ट्रिक कारें हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शाज हैं। ये सारे जो हैं फैलते चले जा रहे हैं किसी पेंडेमिक की तरह, किसी वबा की तरह, और लोग बिना किसी रिसर्च के, जैसे कि क्या हुआ था कोविड के अंदर, जाली ख़बरों का बाज़ार गर्म करके, लोगों को खौफज़दा करके, ठीक है जी, लोगों को तहकीक की नहीं, ना वायरस का डीएनए आज तक डिस्कवर हुआ, और लोगों ने वैक्सीन ठुकवा ली। तो यही चीज़ होती है यहाँ पर भी, लोगों को खौफ में मुब्तला कर रहे हैं कि जनाब पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है और पेट्रोल नापैद हो रहा है, जंगें छिड़ी हुई हैं, तो हमें, और दूसरी बात ये की जाती है कि माहौल जो है वो ख़राब हो रहा है पेट्रोल से, पेट्रोलियम गैसेस की वजह से, और इस वजह से हमें इलेक्ट्रिक कारों की तरफ जाना होगा माहौल को बचाने के लिए। और फिर दूसरा सस्ता मीन है ट्रांसपोर्ट का। तो ये दो लारे लोगों को दिखाए जाते हैं, सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि उनकी कीमत क्या अदा करनी पड़ेगी। ये कार्टून जो हिल रहा है ना, ये कीमत अदा करनी पड़ रही है जी। तो ये हंसी की बात नहीं है। अब बताते हैं आपको, इस पे बात करते हैं। मैं सारे लिंक दे दूंगी। मैं लिंक इसीलिए देती हूँ कि आप लोग ये ना कि अंजू बुखारी जो है वो अपनी तरफ से कहानी गढ़ती है। अगर किसी को ये तकलीफ़ है, हो सकती है किसी को, तो वो लिंक पे जाए, लिंक को खोले। लिंक मैंने नहीं दिए, वो रिसर्च आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो लोग रिसर्चेस करते हैं उनके ख़यालात हैं, उनके आर्टिकल्स हैं, और बाकायदा रिसर्चेस हैं। आप जाकर के देखिए, पढ़िए, और फिर सवाल करें मेरे से, तो फिर मैं कहूँगी कि जनाब कुछ आप लोग बात कर रहे हो, ठीक बात कर रहे हो, या जो कुछ है सिलसिला उस पर। और तो मैं हमेशा कहती हूँ कमेंट्स कीजिए। तो जनाब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे भाई 10 बसें कश्मीर रवाना हो गई, ठीक है ना, मियाँ वाली में दे दी गई, कराची में चल रही हैं। अच्छा, फिर लोग भी दड़ दड़ जो है इलेक्ट्रिक कारें ख़रीद रहे हैं, छोटी छोटी अजीब व गरीब किस्म के स्कूटर ख़रीद रहे हैं बच्चे बच्चियाँ, और छोटी छोटी कारें ख़रीद रहे हैं, रिक्शास आ रहे हैं। अब पेट्रोल का बहरान जो है ना पैदा किया जा रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग या इंटरनेट ऑफ थिंग, पेट्रोल की गाड़ी तो उसमें नहीं आएगी, उसके लिए तो बिजली की गाड़ी चाहिए, कंप्यूटराइज गाड़ी चाहिए, डिजिटल गाड़ी चाहिए, तभी वो इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग इसका हिस्सा बनेगी ना। ये जो पिक्चर है इसके अंदर स्मार्ट ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल की गाड़ी नहीं आती है, गैसोलीन गाड़ी नहीं आती है,
इसके अंदर वो गाड़ी आएगी जो हाई टेक होगी, जो इलेक्ट्रॉनिक होगी, जो बिजली से चलेगी, बिजली का इंजन होगा, बैटरी होगी उसमें, वो चलेगी रोडों पर, वो चलेगी रोडों पर, ठीक है ना। तो स्मार्ट ये इंटरनेट ऑफ थिंग के अंदर उसको लाने के लिए आपको ये बताया गया माहौल गंदा हो रहा है पेट्रोल की गाड़ियों से, और पेट्रोल नापैद और महंगा हो रहा है, लिहाजा जल्दी जल्दी स्मार्ट कारें ख़रीदो, चलो अच्छे बच्चे बनकर। अच्छा जी, अच्छे बच्चे की ये हालत हो जाती है, ठीक। तो अब यहाँ पर अच्छे बच्चे के ये हालात हो गए हैं, ठीक है ना। और हम लोगों को, हम इसकी वजह क्या कर रहे हैं जी, खाने में नमक तेज़ हो गया, फिलान हो गया, डिमकान हो गया, मेरी जो जेनेटिक डिजीज़ है हमारी फैमिली में, ये हो गया, वो हो गया। हम ये नहीं देखते कि हम जी अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ ऐड कर रहे हैं, और क्या कुछ ऐड कर रहे हैं उसकी वजह से तबाही भी आ रही है, उनका भी बड़ा रोल है। तो जनाब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे थोड़ी सी नज़र मारते हैं, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्यों इतना पागलपन फैला हुआ है। अब यहाँ पर जो इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग के अंदर, जैसे मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सारी जो हैं वो इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग या इंटरनेट ऑफ थिंग का हिस्सा है। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये गार्डियन का एक आर्टिकल है कि जो है, अच्छा इनके जो है ना बड़े नुकसानात हैं, उसमें आपकी सेहत के मसाइल भी हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा सेहत के, अपार्ट फ्रॉम सेहत के मसाइल, आपकी सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं। यानी अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैठते हैं तो सेहत के मसाइल भी होंगे, आपकी सिक्योरिटी के मसाइल भी होंगे, ठीक है। अभी पहले सेहत पर आ जाते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, ये बंदा जैसे घूम रहा है ना, ये देख रहे हैं आप, ये हंसने की बात नहीं है, ये आर्टिकल है गार्डियन का। गार्डियन आपको पता है बड़ा वेल इस्टेब्लिश, वेल नोन जो है। तो डू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मेक पीपल मोर कार सिक, ठीक है। अच्छा इधर आ जाओ, मोर कार सिक का है उसने, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये 1 साल पहले जो है ना, इन्होंने ये रिसर्च कंडक्ट करवाई थी गार्डियन ने, और इसमें इन्होंने जो जेस थॉमसन है उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था, रिसर्च आर्टिकल। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रिक कार है ना, वो कहते हैं कि जनाब बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना दुनिया में वो है मुतारिफ़ कराई गई हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक कार्स जो है ना वो बहुत पुराना आइडिया है। जो 1800 के अंदर जो है 1800 के अंदर भी ये शुरू हुआ था ये कार्रवाई। फिर मॉडर्न कारें जो है ना 1990 में बनना शुरू हुई, इनका रिवाइवल हुआ ना। फिर जनरल मोटर्स आपने कारें बनाने वाली हैं, वो जनरल मोटर्स उन्होंने पहली जो है ना ईवी बनाई। और फिर निसान ने मैसिव जो कंपनी है उसने 2010 में मैसिव प्रोडक्शन जो है ना इसकी शुरू कर दी इलेक्ट्रिक कारों की तबाही। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक कार्स जो है ना वो कहता है कि इस आर्टिकल में कि बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही हैं, और हर साल जो है ये इसका इजाफा हो रहा है दुनिया में। 22% गाड़ियाँ जो है ना, ये क्योंकि उसने 1 साल पहले लिखा था, अभी शायद परसेंटेज ज़ाहिर है बढ़ गई होगी। तो 22% जो है ना नई गाड़ियाँ जो है ना वो सेल के लिए मार्केट में आ रही हैं इलेक्ट्रिक कारें, और लोग ज़ाहिर ख़रीद रहे हैं। सिस्टम को मैंने कहा स्टार्व करोगे तो ख़त्म होगा, स्टार्व नहीं कर रहे। अच्छा, तो ये 22% नहीं आ रही हैं। अच्छा, वो कहता है कि आगे देखिए वो क्या कहता है कि अ ग्रोइंग बॉडी ऑफ स्टडीज़ and an increasing number of people have found that they feel more motion sick riding in EVs than in traditional petrol or diesel cars, ठीक है। Anecdotes of feeling sick in passenger or back seat of electric cars litter social media, as do questions from very prospective buyers। अच्छा यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जनाब कि जो ईवी के अंदर जो लोग सफ़र करते हैं उनके ऊपर रिसर्च की गई है, तो पता चला है उनको कार सिकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना। कार सिकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। अब जो कार सिकनेस है ना, यहाँ पर देखिए वो कहता है कि कार सिकनेस में है क्या, नौजिया फील करते हैं, चक्कर आते हैं, मतली आती है, दिल ख़राब होता है, सर में दर्द होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें शामिल हैं। यानी आपके नर्वस सिस्टम पे कुछ अटैक हो रहा है इस गाड़ी में, ठीक है। क्योंकि ये एक मतली का आना, दिल का ख़राब होना, सर का चकराना, इवन इचिंग वगैरह स्किन के ऊपर होना, ये सारा का सारा क्या हो रहा है कि समथिंग, ठीक है ना, नर्वस सिस्टम के ऊपर कोई अटैक आपके हो रहा है। तो ईवीज़ में जो लोग हैं उनके ऊपर ये रिसर्च कंडक्ट की गई है। तो कहते हैं कि ग्रेटर सिकनेस इन ईवीज़ कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ लैक ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस एज बोथ ड्राइवर्स and as a passenger
वेयर द ब्रेन लैक्स एक्यूरेसी इन एस्टिमेटिंग द मोशन फोर्सेस बिकॉज वो उसने कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब उनका एक्सपीरियंस पुरानी गाड़ियों में बैठने का था तो नई गाड़ियों में बैठे इससे है, लेकिन जहाँ वो कहते हैं कि बहुत सीवियर लोगों के भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं इसमें, ठीक है ना। ये सारा सिलसिला है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें इस आर्टिकल के अंदर वो बता रहा है कि किस तरह से ईवीज़ जो हैं वो लोगों को नौजिया, हेडेक और इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो दे रही है, ठीक है जी। यहाँ पे देखो कि अच्छा फिर आगे मैं यहाँ पे एक और चीज़ शेयर करती हूँ, वो गार्डियन का आप ख़ुद पढ़ लीजिएगा, टाइम ज़रा बचाना है ना। अब यहाँ पर एक और आप देखिए, ये क्या है, देखिए इसकी क्या है कि पॉसिबल इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्सपोजर ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या कहता है, ये आर्टिकल क्या कहता है जनाब, ये आर्टिकल कहता है कि पॉसिबल इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्सपोजर ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन वो किस की चीज़ की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है, कहता है कि असरात रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसके क्या असरात हैं, किस पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, इंसान के दिमाग पर, हराम मगज़ के ऊपर, आसाबी निज़ाम के ऊपर इंसान के क्या असरात हैं इस रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के। अब आप कहोगे कि इसमें तो भाई वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो नहीं, भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर ये रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मौजूद होता है, ठीक है ना जी। तो इसलिए अगर वो कहता है कि इसके असरात हो रहे हैं नर्वस सिस्टम पर, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर भी होंगे। मैं आगे आपको बताती हूँ कि उसमें होता है या नहीं होता है, लेकिन आप पहले इसको देखो कि RF EMF, क्या मैंने कहा, RF EMF जो है ना दो तरह के होते हैं, अब स्टैटिक भी होता है और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला भी होता है। मैंने यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात कर रही हूँ, ठीक है ना जी। गाड़ी के अंदर देखो, जो इलेक्ट्रिक कार है ना उसके अंदर उसका इंजन है, उसके इंजन का भी जो है मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अलावा जिस बैटरी पर आप बैठे हो उस बैटरी और जो इंजन है, पता है आपको कितने वोल्टेज से चलता है, बस का जो है वो और कारों का, यानी कि 800 वोल्टेज से लेकर 1000 वोल्टेज तक ऊपर जाता है, ठीक है। तो खैर वो फिर बैटरी की भी इसी तरह से पावर्स हैं, डिफरेंट किलोवाट आवर्स के हिसाब से उनकी अपनी रेडिएशन है, वो उसको लो में कंसीडर करते हैं कि लो EMF के अंदर शुमार करते हैं। यानी कि ये जो इंटरनेशनल क्राइटेरिया बने हुए ना, वो कहते हैं कि बैटरी और इंजन बहुत कम रेडिएशन देते हैं। आपको पता है कि हर चीज़ यहाँ पर मैनिपुलेटेड है, तो यहाँ पर जो बड़े स्केल पर काम करने वाले लोग हैं, जो बॉडीज़ है ना जो बताती हैं कि रेडिएशन के लेवल क्या हैं, उन बॉडीज़ ने कहा है कि जनाब रेडिएशन का जो लेवल है वो इनका बैटरी और इंजन का कम है। आपको पता है कि जब माइक्रोवेव को बनाना था तो उसके लिए भी इन्होंने, आप बैरी ट्रूवर का मैं लिख दूंगी, इंटरव्यू दे दूंगी आपको, वो सुने, उसने खुद इस बनाने के अमल में उसको शामिल किया जा रहा था। वो एक साइंटिस्ट है UK का, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी जब लाई जा रही थी उसको भी कहा था कि साइन करो और बनाओ कि इट्स ओके, कि इसके कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बैरी ने निकल गया और बैरी के फ्रेंड ने साइन कर दिए। क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ तो चीफ जस्टिस और हाफिज़ साहब नहीं होते ना, पूरी दुनिया में होते हैं। तो जब किसी बुरे खेल को लीगलाइज करना होता है तो वो फिर पैसा उधर भी चलता है, और फिर उन्होंने माइक्रोवेव, हालांकि उसकी इतनी रेडिएशन है, उसको लीगलाइज कर दिया घरों के इस्तेमाल के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं, पैसा खिलाती हैं कंपनियां और अपने मतलब की रिसर्च ले लेती हैं। इसलिए हम लोग को जाना होता है इंडिपेंडेंट रिसर्च के ऊपर, उसको भी पढ़ना होता है। अगर आपको गाड़ियां बनाने वाली टेस्ला कंपनी और BYD है कोई चाइना की और कोरिया की और इस तरह की कंपनी है, वो गाड़ियां बना रही है, निसान बना रही, हर कंपनी इलेक्ट्रिक बना रही है। अगर वो आपसे कह दे कि भाई इसका तो रेडिएशन का लेवल लो है, ना इसका इंजन रेडिएशन दे रहा है ना बैटरी रेडिएशन दे रही है, अगर वो लो भी बताते हैं, आप कहिए कि इसका RF EMF क्या है, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसका क्या है, वो बहुत हाई है। वो ऐसे ही है जैसे आप माइक्रोवेव में बैठे हुए हो, आपको कोई कुकिंग कर रहा है आपकी, ठीक है जी, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की आपकी कुकिंग हो रही है। अच्छा जी, इस एब्स्ट्रैक्ट में आप चले जाओ। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, रिसर्च पूरी जो हो जाती है ना उसका एक खाका बता देता है कि क्या है। वो कहता है कि it has been found that RF EMF can induce changes in central nervous system nerve cells including
इंक्लूडिंग न्यूरोलॉजिकल सेल, ठीक है ना, अपोटोसिस और चेंजेस इन द फंक्शन ऑफ द नर्व, माइलिन एंड आयन चैनल्स, ठीक है ना, मेडिकल की इस्तेलाहात है। फर्दर मोर RF EMF एक्ट एज अ स्ट्रेस सोर्स इन लिविंग क्रीचर्स, यानी वो बता रहे हैं आसान अल्फाज में कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इंसान के दिमाग, उसके आसाबी निज़ाम के खुलिये जो है ना, उन सब के ऊपर अपना असरात डालती है, ठीक है ना। और ये जो मेडिकल इस्तिलाहात हैं आप इनको देख लीजिएगा, ये सारी ये कि खुलियों के अंदर तब्दीलियाँ आ जाती हैं, नर्व्स के आसाब के निज़ाम में तब्दीली आ जाती है, उनके फंक्शन में तब्दीली आ जाती है, और इसके नतीजे में इंसान को शदीद स्ट्रेस होता है, ठीक है ना। तमाम क्रीचर्स में, लिविंग क्रीचर्स में जानवर भी हैं, पौधे भी हैं, इंसान भी हैं, जहाँ जहाँ ये RF रेडिएशन होगी, RF EMF रेडिएशन होगी, चाहे वो इंसान हो, पौधा हो, लिविंग क्रीचर होना उसका ज़रूरी है, उसके ऊपर उसके आसाबी निज़ाम पर ये असरात होंगे। समझ गए? तो गाड़ी के अंदर जो ये इलेक्ट्रिकल बाइक पर बैठे हुए हो आप, चाहे वो आप इलेक्ट्रिकल स्कूटर पे बैठे हो या आप इलेक्ट्रिकल रिक्शा में बैठे हो, इलेक्ट्रिकल आप जो बसेस चल रही हैं उसमें बैठे हो, सब में RF EMF radiation is very high, and I am not talking about the radiation coming from the battery, radiation coming from the engine, electric engine. RF radiation is different type of radiation, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है जो रेडियो वेव्स की होती है, जैसे मोबाइल की रेडिएशन है, ठीक है, माइक्रोवेव की रेडिएशन है, और ये जो आपका रेडियो सिस्टम्स चलते हैं इनकी रेडिएशन है, ठीक है, ये जो मवासलाती सियारे काम करते हैं इनकी रेडिएशन है जी। तो ये सारे कुक करते हैं माइक्रोवेव की तरह इंसान को, ठीक है जी। वो अलग कहानी है, बैटरी की रेडिएशन और इंजन की रेडिएशन वो भी होती है, लेकिन उन्होंने उसको पर्दा डाल दिया उसके ऊपर, यानी कि वो होता है ना, चाहे मतलब मैं जैसे मैंने आपको मिसाल दे दी कि कंपनियां जो है वो रिसर्चर्स को पैसा खिलाती हैं और वो फिर उसको ओके कर देते कि ठीक है जी, कोई रेडिएशन नहीं है बैटरी दी, कोई रेडिएशन नहीं इंजन दी, ठीक है ना, उसको लो फ्रीक्वेंसी इमिशन के अंदर उन्होंने डाल दिया है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम डैट वो भी किसी दिन पांसा खुलेगा, ठीक है। तो वो अब उस पर भी है रिसर्च, लेकिन वो कहते हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं है, यानी कि अगर कोई शख्स जो है वो मतलब RF EMF उसकी कार में ना हो, फिर भी रेडिएशन होगी बैटरी और इंजन से, वो भी है, लेकिन उसके लिए लंबी समय की रिसर्च चाहिए कि गाड़ी में वो बहुत लंबे सफ़र करे। अच्छा जी, यानी कई सालों का हो, उस तरह की रिसर्चेज इनके पास नहीं है अभी तक। तो बैटरी और इंजन का वो मामला उन्होंने छुपा के रखा हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं है, अगर समझने वाला बंदा हो तो खुद समझ जाता है। अच्छा, मैं आ रही हूँ किस पर बात कर रही हूँ, RF EMF पर, रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रेडिएशन पर। तो ये आपने देखा कि इसमें उन्होंने बता दिया कि RF EMF का ये नुकसान है, जो दिमाग की ख़राबी हो गई तो फिर डिमेंशिया भी होगा, पार्किंसन भी होगा, ठीक है ना, हाथ भी कांपेंगे, दिमाग भी कांपेगा, ठीक है, यादाश्त कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है ना जी, फालिज का अटैक पड़ सकता है, ठीक है, ब्रेन क्लॉटिंग हो सकती है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, ठीक है जी। अच्छा, आगे देखो, ये क्या था, ये है जनाब कि मैंने सवाल पूछा इससे कि भाई RF रेडिएशन गाड़ियों में होती है, इलेक्ट्रिक कारों में, तो यहाँ पर मैंने लिखा कि डज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव RF EMF, तो कहता है कि यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डू हैव रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो बात हो गई पक्की, ठीक है ना, यानी रेडिएशन ये देती हैं, RF EMF ये देती हैं। जब आप इसमें बैठोगे तो माइक्रोवेव में आप बैठोगे, ये आपको पकाएगी, गलाएगी, सड़ाएगी, ठीक है जी, टाइम के साथ। ये नहीं कि आज बैठे हो, दोस्त के साथ बैठा था, शाम को वापस आया हूँ, मैं गल सड़ गया हूँ, नहीं। अब लोग सफ़र करेंगे ना बसों में, जो इस्तेमाल करेंगे ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस से आने के लिए, बच्चों को स्कूल जाना है उनकी बसेस, ठीक है, फिर रिक्शे में सफ़र करना है वो इलेक्ट्रिकल, ये वो, ठीक है। तो जो 30 साल 20 साल लगेंगे, तो वो आहिस्ता 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 उनकी बॉडी, जब वो पहुंचेंगे 50-60 साल में, तो उनको सारे जो नर्वस सिस्टम की ख़राबियाँ हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी,
अच्छा जी, RF EMF रेडिएशन। अच्छा जी, तो ये चीज़ हो गई। ये जिसकी मैं आपको बता रही थी ना, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, ELF, ये अलग चीज़ है जो बैटरी और इंजन की है, ठीक है। वो उसको लो कहते हैं, ELF कहते हैं, ठीक है, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी। वो ये इन्होंने बनाई हुई है ELF, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये ELF में आता है, वो भी फॉल करता है। लेकिन यहाँ पर बात तक पक्की हो गई कि RF EMF जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल से हो रही है और होती है, नर्वस सिस्टम पर बहुत बुरे असरात हैं। अच्छा जी, ये जो है यहाँ पर, और जो है यहाँ, एक मिनट, मैं आपको कुछ और दिखाना था। एक तो इंटरनेट भी जो है ना डिस्कनेक्शन में चला जाता है, एक मिनट। अच्छा हाँ जी, ये इफ़ेक्ट वाला तो मैंने आपको दिखा दिया, ये भी दिखा दिया। अच्छा, तो ये जो है ना, अच्छा वो कहता है कि RF जो है ना, हाँ ये भी मैंने आपको बताना था कि ये जो RF EMF है ना, उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। वो कहता है कि हाँ, उसके साथ कहता है कि यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डू हैव रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, RF EMF। अच्छा, फिर कहता है कि अलोंग साइड एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी ELF फील्ड, ये दोनों फील्ड मौजूद हैं। RF EMF भी है और ELF भी है, दोनों फील्ड हैं। कहता है कि दीज RF सिग्नल्स कम फ्रॉम बिल्ट इन वायरलेस सिस्टम से आते हैं, ब्लूटूथ से आता है, वाईफाई सेलुलर डाटा से आता है, कनेक्शंस जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं गाड़ी के अंदर, सॉफ्टवेयरिंग के अंदर, वो। और इसके अलावा वो कहता है कि कोलिजन अवॉइडेंस रडार भी जो बसों में इस्तेमाल होता है ना, ये इलेक्ट्रिकल में, ये कोलिजन अवॉइडेंस रडार, इन तमाम चीज़ों से ये RF EMF रेडिएशन होती है। अब आप कहेंगे कि जनाब ये बस के अंदर ये जितनी बसें हुकूमत दे रही है उन तमाम के अंदर ये तमाम सहूलियात के नाम पर ये सब कुछ मौजूद है, ठीक है। क्या क्या मौजूद है? बिल्ट इन वायरलेस फीचर्स हैं, ब्लूटूथ है, वाईफाई सेलुलर डाटा कनेक्शंस हैं, और ये कोलिजन अवॉइडेंस रडार भी मौजूद है। इन सब से RF EMF रेडिएशन हो रही है। आप कहेंगे कोलिजन अवॉइडेंस रडार क्या है? अच्छा, इसको देखते हैं कि ये जो है कोलिजन अवॉइडेंस रडार क्या है, इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, ये क्या है? ये कहता है कि ये ऐसा रडार है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में होता है, अ सेफ्टी टूल that uses radio waves to find objects on the road, warns the driver or stop the car, ठीक है ना। It relies on forward collision warnings, automatic braking and blind spot monitoring to prevent crashes। अब ये कहता है कि जनाब इसमें क्या है कि अगर खुद से गाड़ी अपनी ब्रेक लगा लेगी, खुद से जनाब स्पीड कम कर लेगी, ज़्यादा कर लेगी, यानी ऑटोमेशन के तहत ये काम करता है। और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी है, इसमें वाईफाई की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इसके अंदर अगर आप, क्योंकि ये रेडियो सिग्नल्स है ना, तो उसमें जो है इसको वाईफाई की भी ज़रूरत नहीं है। उसके अगर बस में वाईफाई डिस्कनेक्ट है, फिर भी ये जो है ना, ये सिस्टम कौन सा, कोलिजन अवॉइडेंस रडार, ये गाड़ियों में काम करता रहेगा। इससे आप पुलिस किसी भी गाड़ी को रोक सकती है, चला सकती है, किसी भी रास्ते पे मोड़ सकती है, ये तमाम चीज़ें। पुलिस सिर्फ नहीं बल्कि हैकर्स भी मौजूद हैं मैदान में, ठीक है ना जी, किसको किधर रोकना है और किधर कहाँ लूटना है जी। अच्छा जी, तो यहाँ पे आते हैं, ये मैं आप हैकर्स की बात आ गई। ये YouTube का एक प्रोग्राम है, सारे मैं लिंक दे दूँगी। क्या लिखा हुआ है आप लोग शायद नहीं पढ़ सकेंगे, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। हैकर्स रिमोटली किल अ जीप ऑन अ हाईवे। ये वियर्ड जो है ना, या ये वायर्ड है, या आई थिंक ये चैनल है, जो भी इनका एक चैनल है, ये आप देखें, वायर्ड चैनल है ये, इसके ऊपर आप जाइए। हैकर्स रिमोटली किल अ जीप ऑन अ हाईवे, कि हैकर्स किस तरह से, एक जीप है हाईवे पे जा रही है और वो किस तरह से उसको हैक करते हैं, पूरा डिटेल में उन्होंने, ये दोनों हैकर्स बने हुए हैं, एक्सपर्ट्स हैं हैकिंग के, ठीक है। तो वो गाड़ियाँ जो इलेक्ट्रिकल हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम पर चलती हैं और कंप्यूटर सिस्टम उनमें इंस्टॉल है, वाईफाई कनेक्टिविटी है, ब्लूटूथ्स हैं, इसके अलावा जैसे मैंने आपको कह दिया कि ये रेडार सिस्टम्स हैं उनके अंदर काम करते हैं। मोस्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल सब भी मौजूद हैं, और नई गाड़ियाँ जो इलेक्ट्रिकल नहीं भी हैं उनमें भी ये हैकिंग हो सकती है।
तो ये हैकिंग करके बता रहे हैं किस तरह से ये दूर बैठे हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हैं गाड़ी से और उसको हैक कर रहे हैं गाड़ी को। तो जनाब देख लीजिए, जब ये नॉर्मल बंदे जो इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ है, इनका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से इनका ताल्लुक़ है, और ये चैनल कोई मामूली नहीं, इसके 12.9 बिलियन सब्सक्राइबर हैं। अमेरिकन प्रोफेसर्स के साथ मिलकर ये लोग काम करते हैं। वो कहते हैं कि हम हैक करके आपको बताते हैं कि सिस्टम को और मजबूत कितना बनाना है, आपने अलार्म सिस्टम को, सिक्योरिटी गाड़ियों के सिस्टम को। लेकिन जनाब ये अगर ये कर रहे हैं तो दूसरे गलत हैकर्स को भी तो ये कार्रवाइयाँ करनी आती होंगी। आप सोच सकते हो कि किस गाड़ी को कहाँ रोकना है, इसकी ब्रेकें कहाँ रोकनी है। ये बंदा हाईवे पे ये गाड़ी में बैठा हुआ दिख रहा है और थोड़ी देर बाद जब गाड़ी चलाता है तो गाड़ी जो है ना बिल्कुल उसकी ब्रेकें फेल हो जाती हैं, क्योंकि गाड़ी के सिस्टम हैक हो जाते हैं और गाड़ी जो है वो रोड से नीचे की तरफ गिरती हुई उतर जाती है, यानी कि डी ट्रैक हो जाती है। तो ये उन्होंने बाकायदा एक्सपेरिमेंट करके बताया है इस चैनल पे। ये कोई मामूली चैनल नहीं है। और मैंने जैसे कहा कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के साथ अलार्म सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम पर मिल करके ये काम करते हैं, उनको एक्सपोज करते हैं कि किस तरह तुम्हारी खामियां और उसको बेहतर बना सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स तो नहीं है जिनको ये हैकिंग का सिस्टम आता है, तो बहुत से लोग हैं जो हैकिंग करते हैं। लेकिन मैंने मोस्ट रिलायबल आपको यहाँ पे यूट्यूब का सोर्स दिया है कि जो आप देखिए कि किस तरह से गाड़ियाँ जो है वो हैकेबल है, स्पेशली जिनके अंदर सॉफ्टवेयर पे चलती हैं और सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होती हैं, और स्पेशली जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं वो किस किस तरह से आप उनकी हैकिंग हो सकती है। कहीं भी जा रहे हैं, चाहे गाड़ी का साउंड सिस्टम है उससे हैक कर लो, चाहे गाड़ी का वाईफाई है उससे हैक कर लो, जो फ़ोन आपके पास है उसके ज़रिए आपकी गाड़ी को हैक किया जा सकता है। ये सारा सिलसिला, ठीक है जी, हैकर्स, ठीक है ना। अच्छा, फिर आगे चलिए, यहाँ पे चलिए, ये एक और ख़ातून है, ठीक है, बड़े रिलायबल आपको बताती हूँ। हालांकि इसमें मत जाइए कि इन खातून की सब्सक्राइबर्स ओनली 58 हैं। ये खातून जो है ना ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। ये इसने कई किलोमीटर का फासला रोज़ाना तय किया, यानी एक दिन 30 किलोमीटर, दूसरे दिन 50 किलोमीटर, इस तरह वो सफ़र करती रही। 7 दिन उसने मुसलसल के 10 दिन वो सफ़र करती रही एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, और अपनी बॉडी पर होने वाले असरात उसने नोट करती गई कि क्या क्या। ये फ़र्स्ट हैंड नॉलेज में आता है, ठीक है ना, कि ये जो बंदा इस्तेमाल करता है गाड़ी, इसके पास किया की गाड़ी है इलेक्ट्रिक, और वो बताती है कि किस किस तरह से उसके जिस्म पर क्या क्या असरात हुए हैं। और छोटी बच्ची जो गाड़ी में उसने भी सफ़र किया है, इसकी बेटी ने भी, उस पर भी हुए हैं। तो कहती है कि मेरे पे पहले भी इस तरह से ये असरात थे, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मैं ऐसे ही फील कर रही हूँ, फिर मैंने इस गाड़ी को इस्तेमाल करना बंद कर दिया। फिर मैंने कहा नहीं, एक बार फिर मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ क्या मेरे साथ होता है या नहीं। तो इसने कई किलोमीटर का ये फासला तय करती है इस गाड़ी में, और जाती है और डाटा इकट्ठा करती है, गाड़ी के मीटर भी दिखाती है, चलने से, स्टार्ट होने से पहले, गाड़ी से उतर के, और आपको बताती है, और स्किन अपनी दिखाती है, और जो जो उसको मसाइल हुए हैं उन सब के। और आप उसके चेहरे और पाँव और हाथ की स्किन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर उसको रेडिएशन हुए। देखिए, किसी को बहुत सेंसिटिविटी होती है, किसी को कम होती है, लेकिन रेडिएशन तो सब पर असरअंदाज होती है ना। तो ये चीज़ है। अच्छा जी, ये आप ज़रूर देखिएगा, ये तमाम डाटा है। और इसके अलावा एक दो थे आर्टिकल थे, वो अभी यहाँ पे खुल नहीं रहे, लेकिन मैं यहाँ लगा दूँगी। और एक तो डिटेल के अंदर था आर्टिकल, उसमें रेडिएशन के ऊपर काफ़ी कुछ था। आई थिंक ठहरिए, नहीं इसमें नहीं था, ये सारा कुछ उतारना पड़ेगा मुझे, यहाँ लिंक में शायद मेरे पड़ा हो। तो उसमें था कि आप उस आर्टिकल, वो आर्टिकल है दरअसल रिव्यू का, कि आप रिव्यू में चले जाओ, तमाम चीज़ों को देखो कि आज तक ये RF EMF के ऊपर जितना काम हुआ है ना, जिसने किया है, वो उन सब का रिव्यू दे देता है कि मज़ीद आपने देखना हो, पढ़ना हो, तो वो उसके लिए एक रिव्यू का लिंक दे देता है। तो वो जो है ना वो आप देखना। मैं यहाँ पे देखें कुछ जो है वो यहाँ पे ठहरे, ये तो वुमेन एक्सपीरियंस का आ गया ना। अच्छा, मैं क्योंकि लिंक जो है ना सेव कर लेती हूँ और फिर आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखिए कुछ डिस्टॉर्ट हुए हैं वे लिंक। हाँ,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये तो मैंने, हाँ ये रिव्यूज़ वाला ये, ठीक है जी। मैं इसको खोल के आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा, ठीक है जी। ये इधर से कॉपी कर लिए और यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं, तो आप यहाँ पे देखें, ठीक है जी। हाँ जी, ये ठीक है, हाँ ये जी है, और ये भी बड़ी क्रेडिबल किस्म की वेबसाइट है। ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है, इसकी वेबसाइट है, और इसके ऊपर ये पड़ा हुआ है। ये भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसमें उन्होंने आज तक जितने भी काम हुआ है ना, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का नर्वस सिस्टम के ऊपर, उनके सब के रिव्यूज़ यहाँ पे इसने ऐड किए हुए हैं। आई थिंक ये पहले भी खुला हुआ है मेरे पास, वही है। तो इसके सब के रिव्यूज़ डाले हुए हैं। देखिए जब आप रिव्यू देखते हो ना, तो आप देखें जैसे कि ये देखें, देयर आर मैनी, ठीक है ना, वो कहती है कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग RF EMF एक्सपोजर, बट मैनी ऑफ दीज स्टडीज़ हैव फोकस्ड ऑन कैंसर। ठीक है, ये कैंसर पे फोकस करती है कि ये RF EMF रेडिएशन से कैंसर भी होता है। अब कैंसर भी होता है, ये स्टडी अगर खोलनी होगी तो ये देखो, मॉर्गन ETAL, और फिर यहाँ आपके पास सेमीकोलन नहीं कॉमा है, फिर यानी 2015 में ये मॉर्गन ने स्टडी की थी, और ये बताता है कि ये RF EMF से जो है ना जो है कैंसर होता है। उसने मोबाइल से निकलने वाली RF EMF पे की थी, और आपको जैसे मैंने पहले बता दिया कि RF EMF जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी है। ठीक है, तो चाहे मोबाइल हो या इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, बात एक ही है। तो मॉर्गन की स्टडी कैंसर के ऊपर है। ठीक है, अब इसी तरह आप इसको खोलोगे, आगे देखो, ये देखो जेनेटिक डैमेज, इसको करोगे ना तो नीचे आ जाएगा, वो कहते हैं जेनेटिक डैमेज भी होता है। तो ये आगे ये दिया हुआ है, ये स्टडीज़ दी हुई हैं। तो ये रिव्यू जो है ना सारा पड़ा हुआ है। ये देखो आगे कहता है कि इम्यून डिसफंक्शन भी हो जाता है इन गाड़ियों में बैठने से। ये देखो, यानी कि ये इम्यून डिसफंक्शन होता है RF EMF रेडिएशन से, ये स्टडी बताती है। ये इस पर आप लेके जाओगे तो बता देगा। देखें, काज़मी E, ठीक है ना, मोटाजवी, ठीक है ना, मुर्तज़वी होगा ऐसे, क्योंकि ये मेरे ख्याल में एक ईरानियन नाम है। तो काज़मी E मुर्तज़वी, SMJ अली, ठीक है ना, और ये गबारी, ठीक है ना, ये बड़े नाम हैं, और ये सब ने ये स्टडी की है कि इफ़ेक्ट ऑफ 900 MHz जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ना ऑफ ROS इन ह्यूमन, ठीक है ना, पेरिफेरल ब्लड, उसके ऊपर कैसा है, और मॉलिक्यूलर सेल के ऊपर क्या असरात हैं उसके, इस रेडिएशन के। तो ये सारी कैंसर से रिलेटेड सारी जो है ना RF EMF रेडिएशन की कैंसर स्टडीज़ पड़ी हुई हैं। तो ये आर्टिकल भी मैंने इसलिए डाला क्योंकि इसमें सारा रिव्यू का काम हुआ हुआ है। आपने RF EMF रेडिएशन जो जो बीमारियां फैलाती है ना, अगर पढ़नी है तो वो ये पढ़ लें आप। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, मैं लिंक कर दूँगी, आप लोग पढ़िए। और जनाब EVs ख़रीदना है तो फिर आप लोग जो है ना इसके लिए भी तैयार हो जाओ। EVs में बैठना है तो फिर इसके लिए भी तैयार हो जाओ। ठीक है ना, फिर गिला ना करना। ठीक है ना। तो अब देखो बात यह है, हम उस वक्त में दाखिल हो रहे हैं जहाँ पर खड़े होना पड़ेगा, बैकबोन के साथ खड़े होना पड़ेगा। अगर खड़े नहीं होगे तो फिर लिटा दिए जाओगे। कहाँ? ज़मीन की तह में। तो फिर सोच लो, और फिर वो जो लेटना होगा वो बाइज्जत लेटना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जनाब अल्लाह ताला ने बैकबोन दी है, खड़े हो जाओ, स्टार्व द सिस्टम। दूसरे लोगों के साथ शेयर करो कि ये कुछ है जो हमें ये कन्वीनियंस के नाम पर दे रहे हैं, और हम सस्ता होने की, पेट्रोल महंगा है, गाड़ी ये सस्ती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उस चक्कर में ले लें। अब मैंने उस पर तो बात की ही नहीं है, जो इनकी बैटरियां ख़राब हो जाती, तो बैटरियां जो हैं वो लाखों में आती हैं। जिस तरह की गाड़ी होगी उतने हिसाब की उसमें बैटरी डलेगी, और वारंटी भी 2 साल की, कोई 3 साल की वारंटी। आपको पता है बैटरियों की वारंटियाँ किधर जाती हैं, कौन देता है वारंटियाँ, और क्या होती हैं वारंटियाँ। तो जो बंदा है वो ख़रीद के बैटरी गई तो फिर वो ख़र्चे का हिसाब भी वाली बात फजूल है। ठीक है ना, लाखों में बैटरियाँ आ रही हैं, तो क्या गरीब आदमी किधर डलवाएगा? खड़ा रहेगा उसका स्कूटी, फिर नया स्कूटी ले लो, फिर नई गाड़ी 20-20 लाख की। ठीक है ना, पहली दफ़ा चस्का आ गया था, दोबारा फिर ले लो 15 लाख की, दोबारा ले लेना। हुकूमत 5 लाख दे रही है, मैंने ले ली 20 लाख की। अच्छा जी, वो वाली बात भी गलत है, बैटरी भी इसकी। और दूसरी बात,
ये जो कहते हैं ना माहौल के लिए सेफ़ है, नहीं जी। ये बैटरी जब जिस चीज़ों से बनी हुई है, जब ये फटती है, पता है आपको, जब ये फटती है तो इसके फटने से जो गैसेस निकलती हैं, वो मैंने लिंक डाला था और उन लोग किधर चला गया है क्या लगता है समबडी जो है ना हैकिंग माय इंटरनेट और समथिंग। एक मिनट, ये नहीं, हाँ यहाँ पर देखो, अगर ये बैटरी फटे तो कहते हैं ना माहौल के लिए बड़ी अच्छी है जी, गैसेस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में नहीं जा रही, माहौल में नहीं जा रही पेट्रोल की तरह एंड ऑल दिस, दूसरी गैसेस नहीं जा रही, लेड नहीं जा रहा। तो जनाब ये क्या है, ये जो है ना यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिहाज से। उधर जाके आपको मैं लिंक दे दूंगी। इधर क्या लिखा हुआ है, कहता है कि ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल फायर, जब इसको आग लगती है, ओवर 100 ऑर्गेनिक केमिकल्स आर जनरेटेड, ठीक है, इतने केमिकल निकलते हैं, इंक्लूडिंग सम इनक्रेडिबली टॉक्सिक गैसेस। कहता है इंतहाई शदीद जहरीली गैसें भी निकलती हैं जब इस गाड़ी को आग लगती है, सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, इंसान ने सूंघ ली मर जाएगा, बिल्कुल मर जाएगा, और हाइड्रोजन साइनाइड, जहर, जहर, तेज तरीन मोहलिक जहर, बोथ ऑफ विच आर फैटल या फेटल जो भी है टू ह्यूमंस, यानी कि इंसान को मार सकती हैं, मार देती हैं, सकती नहीं है मार देती हैं, ठीक है ना जी। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड। अब बताओ माहौल किधर गया, आप लोगों को बेचा ना चूरन इन्होंने, माहौल बचा रहे हैं। और आए दिन ये बैटरियां फटती भी हैं, इनको आग भी लगती है, और इनकी आग को बुझाना इतना आसान काम नहीं है पेट्रोल वाली गाड़ियों की तरह, धमाके की तरह, बम की तरह फटती हैं। मोबाइल फटने के वाकयात सुने ना आपने, किसी का मोबाइल फटने के बाद दोबारा रिपेयर हुआ नहीं नहीं नहीं। तो ये भी इसी तरह से, इसमें भी आरएफ रेडिएशन है, तो ये फटती हैं तो फिर दोबारा रिपेयर नहीं होती, और जो माहौल के अंदर जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, जो इर्द गिर्द जानवर इंसान होंगे मर जाएंगे। तो जनाब ये हमारी बातें नहीं, ये ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, जाके देखो। इसीलिए कहते हैं एक्सपोज द ट्रूथ। मेरे साथ नहीं करते विद अंजुम बुखारी, नहीं तो अपने साथ खुद कर लो, सबके पास ये मौजूद है लैपटॉप, मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग देखिए, और खुदारा अपने आप को RF EMF रेडिएशन से बचाओ, ठीक है जी। हाँ जी, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का चूरन जो आपको बेचा जा रहा है, ये अपने बच्चों को दें मेरी आप प्रेजेंटेशन, उनको सुनने दें, और लिंक जाके उनको बोलें कि पढ़ें और देखें, ठीक है जी। तो ये आप लोग इस पे काम कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दूसरों के साथ इसको फैलाइए, ठीक है जी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं आपको याद रखूँगी इंशाल्लाह। फिर एक नई जो है वो ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी, जो आपको फ़ायदा देगी, इस माशरे को फ़ायदा देगी, इस दुनिया को फ़ायदा देगी इंशाल्लाह। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।